हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे जो नीट के एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका मास m है एंड चार्ज q इज प्लेस्ड एट रेस्ट। किस कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। एंड देन, अब इसके बाद क्या, एंड देन रिलीज्ड, उसको फिर क्या किया जाता है? छोड़ दिया जाता है। द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस वाई इज, ये पूछ रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये आपके पास यहाँ पर कोई चार्ज है, जो चार्ज है यहाँ पर चार्ज है, ठीक है ना, जिसका कि मास कितना दिया हुआ है m, और मास m है, इसका चार्ज जो है q है। q यहाँ पर कोई चार्ज है जिसका कि मास आपका m है, ठीक है, एट रेस्ट कंडीशन, रेस्ट में। ठीक है, तो रेस्ट में क्या होगा? u इक्वल टू द ज़ीरो, u की वैल्यू कितना हो जाएगी? ज़ीरो। नाउ अब इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये कैसा फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हो गया आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब फोर्स क्या लगेगा इस पर? तो F इक्वल टू द Q इंटू ए, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? F इक्वल टू द मास इंटू एक्सिलरेशन। क्लियर? सो एक्सिलरेशन इक्वल टू द, एक्सिलरेशन बराबर हो जाएगा क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। क्लियर? क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। नाउ अगर अब ये जो है यहाँ से जो है, मानते हैं यहाँ पर छोड़ा जाता है जब, तो यहाँ तक ये कितना वाई, कितना डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस भाई? वाई डिस्टेंस। ये डिस्टेंस y कह रहा है, डिस्टेंस y, यहाँ तक डिस्टेंस y है। यहाँ आते आते अब क्या कह रहा है? द काइनेटिक एनर्जी अटेन्ड बाय द पार्टिकल अवर मूविंग अ डिस्टेंस y। यहाँ पर आपका y डिस्टेंस इसको कवर करते करते अब काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमें जानकारी होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी होता है क्या। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द होता है हाफ mv²। तो m तो पता है, मास ऑफ पार्टिकल, v वेलोसिटी निकालना, फाइनल वेलोसिटी। तो एट डिस्टेंस y, क्लियर है ना, एट डिस्टेंस y अपने पास क्या होगा? तो किस फॉर्मूला पर? तो मोशन के तीन फॉर्मूला थे। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? v इक्वल टू द यू प्लस ए टी। फर्स्ट, पहला कौन था इक्वेशन ऑफ मोशन में? पहला v इक्वल टू द यू प्लस ए टी, आप जानते हो। सेकेंड हो जाता है कौन सा? s इक्वल टू द यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड कौन सा होता है? v² इक्वल टू द यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखेंगे तीन इक्वेशन में से कौन सा यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, अब v इक्वल टू द यू प्लस ए टी, कहीं टाइम की बात है ही नहीं इसमें, तो इस इक्वेशन को छोड़ते हैं। ठीक ना, टाइम तो कहीं दिया नहीं है, और अपने को क्या y दिया हुआ है, इसमें क्या है? अपना y दिया हुआ है, ठीक है ना, डिस्टेंस दिया हुआ है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी भी दिया हुआ है, और अपना क्या v आपको निकालना है। यानी कि इनिशियल दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, y दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है? v। तो इस इक्वेशन में देखते हैं, तो अपने को v निकालना है, u हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ से u निकाल लेंगे। ए क्या है? एक्सेलरेशन है, और एस क्या हुआ? यह डिस्टेंस। तो इस थर्ड इक्वेशन को हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यानी कि आपका हो जाएगा v² इक्वल टू द यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितना था इसमें? 0 प्लस 2 इंटू ए कहाँ गया भाई? ए इक्वल टू द क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, और एस क्या है? वाई। यानी कि ये हो गया v² इक्वल टू द 2y इंटू क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। ठीक है बच्चों, नाउ अब काइनेटिक एनर्जी बता दो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द होता है हाफ mv²। तो हाफ m क्या है? मास m हो गया, और v² क्या है? v² की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करो, 2y इंटू क्यू ई डिवाइडेड बाई एम। सो m कैंसल, 2 कैंसल, क्या हुआ आपके पास बचा? क्यू ई वाई। यानी काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द क्यू ई वाई। कौन सा इक्वेशन, सॉरी, कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोग को। सेकंड क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी है लेकिन कंसेप्ट इसमें से कुछ क्लियर होंगे, उसको ध्यान देखिए देना है आप लोग को, ठीक है। हल्की सी क्वेश्चन लेंदी है, देखने में क्वेश्चन लंबा है, लेंदी है, बट उतना टफ नहीं है ये, ठीक है ना, आसान है। हाँ, अ टॉय कार विथ चार्ज, एक टॉय कार है विथ चार्ज क्यू मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस, मूव्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस यानी रुकावट लेस, मतलब वहाँ रुकावट नहीं है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल प्लेन, किस प्लेन पर भाई, तो हॉरिजेंटल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। यह आपका हॉरिजेंटल सरफेस हो गया, ये हॉरिजेंटल सरफेस हो गया, ये वाला इधर आपका हॉरिजेंटल सरफेस हो गया, ठीक है ना। और चार्ज क्यू, चार्ज क्यू एक टॉय कार है इस तरह से, ये रहा, और फिर इसके बाद ये रहा, ठीक है, ये कार है जिस पर कि चार्ज कितना है बच्चों, क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, ध्यान से देखिएगा, चार्ज क्यू है, ठीक है ना। ड्यू टू द फोर्स क्यू ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बता रहा है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये आपका है फॉरवर्ड में, तो ड्यू टू द फोर्स क्यू ई, अब इनका फोर्स किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है आपका, टुवर्ड्स राइट, तो यहाँ फोर्स हो जाएगा क्यू इंटू ई, तो फोर्स का भी डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। नाउ ड्यू टू द फोर्स क्यू ई इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड, ठीक है, यानी कि इसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है, फोर्स जब लगेगा तो क्या वेलोसिटी क्या, 0 to 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड। अब यहाँ पर मान लीजिए t इक्वल टू द ज़ीरो, t इक्वल टू द ज़ीरो, यहाँ पर आप ले लो t इक्वल टू द 1 सेकेंड, और यहाँ आपका हो जाएगा t इक्वल टू द 2 सेकेंड, ठीक है, in 1 second, at that instant the direction of the field is reversed, किस इंस्टेंट पर द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स, यानी कि ड्यू टू द फोर्स कि इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड ड्यूरेशन, इस ड्यूरेशन का एट दैट, यानी इस इंस्टेंट पर क्या होता है अब आपका, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, इन्वर्स, मतलब निगेटिव हो जाता है, रिवर्स्ड हो जाता है, ठीक है ना, ये रिवर्स्ड हो गया। नाउ द कार कंटिन्यूज टू मूव, कार जब है अब आपका फोर्स क्या, क्यू इंटू ई, यहाँ पर क्या होगा, अब अपोजिट फोर्स लगेगा, ठीक ना, तो क्या, द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more सेकेंड, यानी कार जो है फिर भी मूव कर रहा है, कहाँ तक, 2 सेकेंड तक कार यहाँ तक मूव कर रहा है, क्लियर है ना, मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड, इस फील्ड की वजह से यहाँ तक कार मूव कर रहा है, ठीक है। द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार बिटवीन 0 to 3 सेकेंड, अब देखिए, अब निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो इनका फोर्स भी तो अपोजिट हो जाएगा ना, इसका तो फोर्स भी अपोजिट होगा, तो अब जो है यहाँ से जो मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो फिर गाड़ी कहाँ आ गया, यहाँ पर कार, खिलौना यहाँ से मूव कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ कितना हो बच्चों, t इक्वल टू द 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे गाड़ी कहाँ है, कार आपका है यहाँ पर हो गया। अब इसी को तो फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, यानी कि ये निगेटिव है तो इसका क्या, फिर भी ये इसके, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके इन्फ्लुएंस से थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन यहाँ से फिर क्या, क्योंकि यहाँ निगेटिव लगना शुरू हुआ ना, फिर रिटर्न आ रहा है यहाँ पर। अब इसी को आपको कैलकुलेट करना है कि द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 3 सेकेंड। तो सबसे तो पहले पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, कि एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ, एवरेज स्पीड क्या हुआ, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी बराबर, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू द, पहले ये तो जानकारी होना चाहिए, तो कितना हो जाता है भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, तो हमें पता तो चलेगा भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। तो सबसे पहले स्टार्ट यहाँ पर था, तो इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है, जहाँ के एक्सिलरेशन और न्यूटन सेकेंड लॉ कितना कहता है, मास इंटू एक्सिलरेशन फोर्स होता है ना, तो यहाँ पर एक क्या रहेगा, पॉजिटिव ही तो है, फर्स्ट केस में क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो एक्सिलरेशन, तब यहाँ पर एक्सिलरेशन इन 1 सेकेंड, बताइए एक्सिलरेशन इन 1 सेकेंड, ठीक है ना। अब बताइए एक्सिलरेशन बराबर कितना हो जाएगा, तो कहाँ से यहाँ एक्सिलरेशन बराबर आप क्या जानते हो, आप जानते हो चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम,
तो इस सेकंड पर वेलोसिटी कितना है 6 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1। टाइम कितना है 1, तो आपके पास हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, ये एक्सेलरेशन आपका निकल गया। फाइन। नाउ अब फॉर टी इक्वल टू द 0 टू टी इक्वल टू द 1 सेकेंड, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक अब ये कितना डिस्टेंस है, ठीक है ना, कितना आपके पास क्या हुआ S1, तो S1 इक्वल टू द, इसे हम S1 कहते हैं, यहाँ तक यह आपका हो जाएगा S2 और इधर हो जाएगा आपका S3, ठीक है ना, ये हो गया S3, यानी कि S3 हो गया और S2 यहाँ से यहाँ तक का हो गया कवर, और S1 आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ। तो सबसे पहले S1 निकालते हैं। तो S1 बराबर इनिशियल वेलोसिटी क्या था 0, तो S1 बराबर होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, आप जानते हो। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, यहाँ 0 था, तो 0, तो हाफ एक्सेलरेशन कितना है 6 और t कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 3 मीटर। S1 कितना हो गया 3 मीटर। नाउ अब S2 क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ U बराबर कितना है 6 मीटर पर सेकंड, ध्यान से रहे, ठीक है ना। यहाँ पर अब S2 निकालते हैं। S2 इक्वल टू द, यहाँ इसी फॉर्मूला पर, ये जो इक्वेशन है इसी पर हम मतलब इसको जो है ना सब्स्टिट्यूट करके बनाएंगे। नाउ तो बताइए U यहाँ कितना है 6, टाइम कितना गया 2 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड ही रहेगा, तो 6 प्लस हाफ। अब एक्सेलरेशन, इस केस में बच्चों एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी कि T1 के पास और T2 के पास, तो यहाँ पर E, तो यहाँ हो जाएगा माइनस Q इंटू ई, तो यही ना वो आपका मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर तो एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका निगेटिव, एक्सेलरेशन क्या हो गया यहाँ पर, इस केस में आप देख रहे हो एक्सेलरेशन आपका हो गया निगेटिव, तो निगेटिव हो गया, तो हो गया यहाँ पर कितना हुआ, और निगेटिव तो -6, कितना हो जाएगा -6, ठीक है ना, -6। अब क्या हो जाएगा -6, तो ये हो गया, और टी स्क्वायर कितना 1 है, तो ये हो गया, तो 2 3, यहाँ 3 हुआ, तो 6 माइनस 3 कितना हुआ 3 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये जो हुआ है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड, ठीक है ना। नाउ अब S3 क्या निकालोगे, तो S3 का यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, S3 का डिस्टेंस कैसे आप निकालोगे, तो यहाँ पर अब बताइए, यहाँ पर यानी कि जहाँ से कार मूव कर रहा है निगेटिव एक्सेलरेशन के बाद एक ऐसा पर रिटर्न भी तो आ रहा है ना, तो जब रिटर्न इसका डायरेक्शन जब अपोजिट हो गया, तब यहाँ पर अब u कितना हो जाएगा 2 सेकेंड के पास, u जो आपका होगा 0 हो जाएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, u क्या 0, तब ना यहाँ से इसका डायरेक्शन अब उल्टा घूम गया है, u इक्वल टू द 0, ठीक है। अब लेकिन हाँ यहाँ पर क्या, क्योंकि शुरू में ही दिया हुआ कि 6 मीटर पर सेकेंड के इस आपका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है या चल रहा है 1 सेकेंड में, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, v बराबर 6 मीटर पर सेकेंड, कहाँ पर भी 6 मीटर, तो 3 सेकेंड के पास, 3 सेकेंड के पास 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ तो S3 इक्वल टू द हो जाएगा आपके पास, u तो 0 हो गया, तो 0 माइनस हाफ, क्या हो जाएगा a, एक्सेलरेशन आपका कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू द कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन, यस, एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा 6 ना है ना, इंटू 6, और टी कितना है 1। अब आप यहाँ आपने माइनस क्यों दे दिया, क्या कहोगे कि सर आपने माइनस दिया, एक्सेलरेशन यहाँ माइनस है ना, इसलिए यहाँ माइनस कर दिया, तो 2 3 कितना हो गया -3 मीटर। तो आपने क्या कैलकुलेट किया, सबसे पहले S1 निकाला, S2 निकाला और S3 निकाला, क्लियर, S1 S2 S3 निकाला। नाउ अब आपके पास बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सभी को ऐड कर दो, आपका हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हुआ 3 - 3, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 3 मीटर। जब टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया, टोटल टाइम कितना लगा है, टोटल टाइम आपके पास लगा है 3 सेकेंड, तो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू द कितना हो जाएगा, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 3, कितना हो जाएगा भाई, 3 3 कैंसिल, तो इक्वल टू द 1 मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी, क्लियर। नाउ अब एवरेज स्पीड निकालना है अपने को, तो एवरेज स्पीड
तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इज योर स्केलर क्वांटिटी एंड इट नेवर बी निगेटिव। तो 3 + 3 + 3 कितना हो गया 9, 9 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम कितना था, तो 3, टाइम आपका 3 है ना, हुआ 3 सेकेंड टोटल, तो कितना होगा 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि आपका एवरेज वेलोसिटी आ गया 1 मीटर पर सेकेंड एंड एवरेज स्पीड आपका 3 मीटर पर सेकेंड। विच वन इज द करेक्ट आंसर? बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर? और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए बच्चों, अभी एक क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h in a uniform and vertical upward directed electric field E. द डायरेक्शन देखिए, अन इलेक्ट्रॉन फॉल्स, क्या इलेक्ट्रॉन फॉल्स होता है कहाँ से? फ्रॉम रेस्ट से, थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h, थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h, यस, फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h। तो वर्टिकल डिस्टेंस h यहाँ हुआ, ठीक है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है नीचे। यहाँ पर पहले आपका इलेक्ट्रॉन है E माइनस, क्लियर है ना, कितना h, डिस्टेंस h। ये रेस्ट कंडीशन है, तो रेस्ट कंडीशन में क्या होगा, u बराबर 0 एंड अ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड। इनका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब नीचे की ओर आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका हो जाएगा अपवर्ड, ऊपर की ओर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फॉल्स डाउनवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड, ठीक है। वैसे भी जानते हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ही होता है फील्ड लाइंस का, ठीक है ना। तो नाउ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स, अब इसका उल्टा हो गया, ऊपर उल्टा हो गया। द कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड द सेम, सेम मैग्नीट्यूड तो सेम क्यों, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज सेम होता है, ठीक है ना। नाउ अ प्रोटॉन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट, यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन, अब प्रोटॉन यहाँ से जो अब प्रोटॉन गिरना शुरू हुआ, ठीक है ना, गिर रहा हो, अब प्रोटॉन अलाउड टू फॉल फ्रॉम रेस्ट इट्स द थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस एच, ये भी क्या है एच, सेम डिस्टेंस रहेगा, ओके। लेकिन हाँ, अब इनका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। प्रोटॉन के केस में डाउनवर्ड दिया हुआ है क्योंकि यहाँ रिवर्स ऑलरेडी दिया हुआ है, क्लियर। और हम जानते हैं पॉजिटिव से फील्ड लाइंस क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है। नाउ द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू टाइम ऑफ द फॉल ऑफ द प्रोटॉन इज। अब पूछ रहा है कि बताइए कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का जो समय है, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू टाइम ऑफ फॉल ऑफ द प्रोटॉन क्या होगा, ठीक है ना। दोनों में से समय किसका क्या लगेगा, क्लियर ना, ये क्या क्या रहेगा, यानी कि द टाइम ऑफ द फॉल ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालना है इन कंपेरिजन टू द टाइम ऑफ द फॉल ऑफ प्रोटॉन। इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान से देखना आप लोग कि क्या होता है फोर्स, इनके लिए निकाल रहे हैं, ठीक है ना, फोर्स। तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सिलरेशन, ठीक है। तो इक्वल टू द क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। सो एक्सिलरेशन बराबर हो जाएगा क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। ये हो गया आपका। नाउ अब क्या दिखा रहा है आपके पास, है आपके पास कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों जो है सेम हाइट से गिर रहा है रेस्ट कंडीशन में, ठीक है ना। तब अब आपके पास एस, बताइए तो एस कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू द यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा ना, ए टी स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितना दिया हुआ है, यू बराबर 0, तब एस कितना होगा, सो एच इक्वल टू द, एच क्या है हाइट, यही एच, एच इक्वल टू द कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, हाफ ऑफ एच टी स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब बताइए, तो यहाँ पर इक्वल टू द हाफ ऑफ ए कितना निकाले हो, क्यू ई, क्यू ई डिवाइडेड बाई एम, और ये क्या है आपका टी स्क्वायर, क्लियर। यह आपका एच निकला है, हाइट निकला है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर सो टी स्क्वायर इक्वल टू द होगा 2HM डिवाइडेड बाई क्यू ई हो जाएगा। सो टी इक्वल टू द,
अंडर रूट ऑफ 2HM डिवाइडेड बाई QE। ये रूट में ही बच्चों है, ये रूट में ही है, ठीक ना। ये नाउ अब क्या है, टी इज द टाइम, टाइम ऑफ फॉल, ठीक है ना, कितना समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है। ओके 2HM, तो दोनों का तो हाइट तो सेम है, चाहे प्रोटॉन का केस हो चाहे इलेक्ट्रॉन का। अब हाँ QE, चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही है, दोनों के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है। रही बात अब ये टाइम जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, जो टाइम जो डिपेंड कर रहा है आपका मास पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, मास पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि जिसका मास ज़्यादा है उसकी टाइम क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, जिसकी मास ज़्यादा है उसकी टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब बताइए तो मास जो है ना प्रोटॉन की ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन का, तो जाहिर सी बात है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर आप जानते हो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड द मास ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। आप बताओ इन दोनों के केस में किसका ज़्यादा मास होगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है। तो इलेक्ट्रॉन का मास अगर कम है तो टाइम क्या ले रहा है, कम ले रहा है, नीचे गिरने में समय कम गिर रहा है, ठीक है ना। यानी उतना हाइट को कवर करने में कि इलेक्ट्रॉन क्या समय कम ले रहा है, तो क्या होगा, द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो समय है थी में गिरने का, वो प्रोटॉन के समय से क्या लेगा, प्रोटॉन का समय ज़्यादा लेगा कि इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का समय कम लगेगा। क्यों, क्योंकि मास जो है इलेक्ट्रॉन का, मास है इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर कम है, प्रोटॉन के केस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, कम है। तो आंसर आपका क्या होगा, स्मॉलर, कि द टाइम ऑफ द फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर, कम समय लगेगा, है ना। जब मास कम है तो समय भी तो कम लगेगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों, थैंक्स। इस तरह छोटे छोटे वीडियो आपको डालेंगे, लॉन्ग वीडियो में थोड़े से कठिनाइयाँ होने लगती है, टेक्निकल कुछ इशू आने लगते हैं फ़ोन में, ठीक है। ओके, थैंक यू।